स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये आपकी मैथ्स की है, तो इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। यह लिखा है आओ आयु जानने का गेम खेलें। तो चलिए खेलते हैं। यहाँ देखिए आपको कॉलम ए, बी, सी और डी, 4 कॉलम आपको दिए गए हैं जिसमें अलग अलग नंबर दिए गए हैं। ठीक है, कभी कदार ऐसा भी है कि कुछ इसमें नंबर है तो इसमें है, कुछ ऐसे हैं जो इसमें है, इसमें है, कुछ ऐसे जो इसमें और इसमें है। ठीक है, कुछ ऐसे जो इसमें और इसमें है, बाकी में नहीं है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ लिखा है आओ समझें। अब हमें गेम को समझना है, तो देखिए ज़रा ध्यान लगाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको ए और डी में मिल रही है, बी और सी में नहीं है। तो देखिए डी में है 8, तो ए में 8 नहीं है। डी में है 9, ठीक है, तो 9 तो आपका ए में है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए क्या इसमें और इसमें 9 है? नहीं है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ लिखा है कि इसलिए मोहन की जो उम्र हुई वो कितने वर्ष हुई? 9 वर्ष हुई। है ना आसान? आया मज़ा? अब अगला देखिए, रूही की उम्र जो है वो केवल बी कॉलम में है, इसीलिए रूही की वर्ष 2 साल है। आंसर इसमें दिए गए हैं क्योंकि नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपको खुद करने हैं, ये आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। तो अब देखिए लिखा है रूही की जो उम्र है वो सिर्फ कॉलम बी में है और कहीं नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो कॉलम बी में सिर्फ 2 है, बाकी किसी भी कॉलम में 2 नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि कॉलम 2 में, इसका मतलब इसकी उम्र सिर्फ 2 साल है। अब यहाँ लिखा है तरनजोत की उम्र जो है कॉलम ए, बी और डी में है, लेकिन सी में नहीं है। तो अब ज़रा देखिए कि ऐसी कौन सी उम्र है जो ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो वो आपका 11 है, ये देख लीजिए, इसमें 11 नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसलिए यहाँ इसकी उम्र कितनी हो गई, इसलिए तरनजोत की उम्र जो है वो कितनी हो गई? 11 वर्ष हो गई। सेम इसी तरह से आगे आइए, जॉन की आयु कॉलम ए, बी और सी के साथ साथ कॉलम डी में भी है, इसलिए जॉन की उम्र 15 हो गई। तो देखिए, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे आपको करके देखता है, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर ऊपर कॉलम से समझेंगे। तो लिखा है रोहित की उम्र कॉलम ए और सी में है, लेकिन बी और डी में नहीं है। तो जो रोहित है उसकी उम्र बताइए, ए और सी में है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सी में आपका 4 है, तो क्या ए में 4 है? नहीं है। सी में 5 है, तो ए में भी 5 है। तो अगर हम 5 को गोला करते हैं तो क्या 5 इसमें और इसमें है? नहीं है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि रोहित की जो उम्र है वो आप लिख लेंगे, रोहित की उम्र जो है वो 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष। सिंपल, बस आपको यही आंसर लिखना है। अगला आपका लिखा है कि सलमान की उम्र बी, सी और डी कॉलम में है, लेकिन ए कॉलम में नहीं है। तो अब ज़रा बताइए कि सलमान की उम्र कितनी हुई? तो चलिए देखते हैं, बी, सी और डी में है, ए में नहीं है। तो ज़रा आप देखिए, डी में 8 है, इसमें और इसमें 8 नहीं है। देखिए 9 है डी में, तो इन दोनों में भी 9 नहीं है। डी में 10 है। अब देखिए डी में 10 तो है, लेकिन बी में है, लेकिन सी में नहीं है, तो हम इसे भी अवॉइड करेंगे। अब 11 देखिए, तो 11 डी में है तो बी में भी है, लेकिन इसमें सी में नहीं है। अब 12 की बात करें तो देखिए 12 भी सी में है, लेकिन डी में नहीं है। तो ऐसा क्या है जो तीनों में है? तो वो है आपका 14। ठीक है, अब देखिए इसमें 14 नहीं है। ठीक, तो हम बता सकते हैं कि जो आपके सलमान हैं उनकी उम्र कितनी है? सलमान की उम्र 14 वर्ष है। लिख लेंगे। आगे चलते हैं। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं? तो अब ज़रा देखिए कॉलम ए में आपको कैसी संख्या मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये सारे आपके कौन से नंबर्स होते हैं? ये आपके होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, है ना, यानी कि विषम नंबर, जो 2 के टेबल से नहीं कटते हैं। तो ये कौन सी संख्या है? चलिए नीचे लिख लेते हैं हम लोग कि कॉलम ए में दिखने वाली जो सारी संख्याएं हैं ये सारी विषम हैं। ठीक है, विषम संख्या माँ, विषम संख्या सा अंकी बिंदी ख या यमे आकरंडा संख्या आधा खा बनेगा ना। विषम संख्याएं हैं ये सारी जो 2 के टेबल से नहीं कटेंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा उपयुक्त तालिका का उपयोग करके आप अपने छोटे भाई बहन या दोस्त और इन सब की उम्र जानने की कोशिश कीजिए। तब आप करेंगे जानने की कोशिश, जैसे अब मैं आपसे सवाल पूछूं या मैं आपसे कहूं कि भाई मेरी जो एज है या मेरे जो चैनल की एज है, जैसे भी हम कह सकते हैं कि मेरे चैनल की एज जो है वो कॉलम ए में तो है, लेकिन बाकी बी, सी और डी में नहीं है। तो ज़रा बताइए मेरे चैनल की एज क्या हुई? तो अब ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरे चैनल की जो एज है वो क्या होगी, जो कि कॉलम ए में है, खाली बी, सी और डी में नहीं है।
ठीक है। तो अब आपको आंसर बताना है। सेम इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये खेल खेलेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई मान लीजिए मेरी एज 5 साल है ना। अब आपको मैं समझा रही हूँ आपको कैसे खेलना है। आपकी एज 5 साल है, ठीक। अब आप क्या कहेंगे कि भाई अपने दोस्त को नहीं बताएंगे कि आपकी एज 5 साल है। आप उससे ये कहेंगे कि जो मेरी एज है वो कॉलम ए और कॉलम सी में है, अब आप बताओ कौन सी है मेरी एज। तो वो आपको बता देगा कि भाई 5 साल है, क्योंकि 5 साल ही कॉलम ए और सी में है, बी और डी में नहीं है। आ रही है समझ में? तो इस तरह से ही आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, इन सब की एज ऐसे ही पता लगाएंगे और इसे खेलेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।